आंखों में काली पट्टी बांधकर व मौन रहकर किया धरना प्रदर्शन। लगातार जनहित में काम कर रही ज्योति ईश्वर उमरे नशा हटाओ बेटा बचाओ की राष्ट्रीय सचिव व जनपद सदस्य ज्योति उमर ने कहा, सिविल अस्पताल लांजी में पदस्थ बीएमओ गेडाम दंपति अपने काले कारनामों के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनके खिलाफ अनेकों शिकायत दर्ज हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई कागजों तक ही सीमित रही। ऐसे में मरीजों को न्याय नहीं मिलने से उनका विश्वास जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों से भी उठ गया है। गेडाम दंपति पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर नशा हटाओ बेटा बचाओ की राष्ट्रीय सचिव ज्योति ईश्वर उमरे 3 सितंबर को लांजी के सुभाष चौक में धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को भी ज्ञापन देकर अवगत कराया। फिर भी गेडाम दंपति पर इसका कोई भी असर नहीं दिखा। मानव जीवन को शर्मसार करने वाले, पैसे लेकर इलाज करने वाले, प्रसूताओं के साथ दुर्व्यवहार करने जैसे कई आरोप गेडाम दंपति के खिलाफ है। लगता है नेताओं व अधिकारियों के साथ साठगांठ है। गेडाम दंपतियों की आज मौन धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनप्रतिनिधि देख रहे हैं तमाशा। पत्रकारों माध्यम से कई बार समाचार चलाए जाने पर क्या विधायक, नेताओं एवं अधिकारियों के कानों तक आवाज नहीं पहुंची, जो कि गेडाम दंपति को सपोर्ट कर रहे, उनके काले कारनामों को बढ़ावा दे रही हैं। तभी तो धरना प्रदर्शन एवं कागजी शिकायतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। जनता सब जानती है, इस चुनावी माहौल पर ज्योति ईश्वर उमरे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रही है। इसी वजह से बाकी प्रत्याशियों में हलचल सी मच गई है। नेताओं की सोच यह है कि ज्योति ईश्वर उमरे हमसे आगे न निकल जाए, क्योंकि समाज के जनहित में कार्य करने वालों को जनता अपना नेता मानती है। कहीं ना कहीं यह डर अन्य प्रत्याशियों में बना है। आज 8 अक्टूबर को भी लांजी एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। ज्योति ईश्वर उमरे का कहना है कि हमारे कारवां निरंतर जनहित में चलता रहेगा। गेडाम दंपतियों के काले कारनामे से जनता को बचाने के लिए मेरा निरंतर प्रयास रहेगा एवं गेडाम दंपतियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अगर गेडाम दंपतियों को सिविल अस्पताल लांजी से नहीं हटाया जाता है तो अस्पताल को ही गेडाम दंपतियों के नाम कर दे, जिससे सरकारी अस्पताल प्राइवेट हो जाएगा और गेडाम दंपति अपनी मनमानी कर जनता से मनचाहा पैसा वसूल कर सकती है। मैं ज्योति ईश्वर उमरे लांजी किरनापुर की जनता से अपील करती हूं कि एक वोट नशा मुक्ति के नाम। संवाददाता ब्रजेश बिवगड़े की रिपोर्ट। बहुत सारी अनियमितता भी पाई गई थी, जिसके कारण मैंने जब जांच करवाया उसमें दोषी भी पाए गए। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया, मेरे द्वारा ज्ञापन भी दिया गया, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 30 तारीख को धरना प्रदर्शन लांजी 25 कराई। उसके बाद आज अभी तक की उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कई 75 जो सरपंच है उनकी भी हस्ताक्षर उसमें थे। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने बालाघाट जाकर के कलेक्टर साहब के नाम पर ज्ञापन दिया और आज मैं 8 तारीख को धरना प्रदर्शन की काली पट्टी बांध कर मैं गई हूँ। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इतनी सब कुछ 2-3 बार मैं बार ज्ञापन दे रही, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है ये सब चीज़ समझ में नहीं आई। इसका यही है कि कानून, सरकार और अधिकारियों के हाथों में पट्टी बंधी हुई है और यहाँ के जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि है, विधायक तो रोगी कल्याण समिति की अध्यक्ष होती है, उनकी भी जनता के प्रति कोई उनके जो अन्याय हो रहा है, जो उनको लाभ नहीं मिल रहा है, सुविधाएँ नहीं मिल रही हॉस्पिटल में, उस पर भी कोई उनका ध्यान नहीं है। जो टिकट लेकर के दिल्ली तक जा सकते हैं, टिकट से चुनाव लड़ने की टिकट लेने के लिए वो दिल्ली तक जा सकते हैं, वो दिल्ली तक पहुँच सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, जनता के लिए जो अन्याय है उसके लिए लड़ नहीं सकते। आज मैं ज्योति उमरे हर चीज़ के लिए लड़ रही हूँ, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहती हूँ, जब आप कार्रवाई कर ही नहीं रहे हो तो एक काम करिए, आप सुजाता बेगा में डॉक्टर मैदान के नाम से हॉस्पिटल उनके नाम से कर दीजिए, ताकि जनता को समझ में आए कि प्राइवेट हॉस्पिटल है तो अपनी सुविधा से पैसे अपनी
पैसे रखकर इलाज करने जाएं अपनी सुविधा से, उनके नाम पे हॉस्पिटल रजिस्टर कर दें। यही एक बस रह गया है। अभी भी अगर कार्रवाई नहीं तो इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब भूख हड़ताल पे बैठने वाली ही बारी आ गई है। और नहीं, अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो मैं कोर्ट तक जाऊँगी और मेरी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। और यही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कलेक्टर महोदय जी से कि अब तक तो मेरी लड़ाई इनको बताने को लेगी, अब मेरी लड़ाई ये रहेगी कि अब ये हॉस्पिटल इनके नाम कर दिया जाए। ऐसे क्या कारण समझ में आ रहे हैं आपको कि जिनके कारण इनका ट्रांसफ़र अभी तक के नहीं हो पा रहा? मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि यहाँ के जितने भी बड़ी जनप्रतिनिधि, क्योंकि आगामी चुनाव होने वाले, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ज्योति उमरे के वोट ऑफ बैंक % ना बढ़ जाए, इसीलिए ये अधिकारियों के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है कि इनको यहाँ से ना भगाया जाए, क्योंकि वो ज्योति उमरे भी चुनाव लड़ रही है, उसका वोट बैंक